जनता से केवल वोट लेना ही नेताओं का काम नहीं होता, बल्कि जनता के जनहित में लगने वाली हर ज़रूरतों को पूरा करने का काम होता है एक विधायक का, एक नगर सेवक का। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। प्रताप सरनायक ने एक फिर बड़ी सौगात दी मीरा भाईंदर वासियों को, जहां मीरा भाईंदर वासियों को ट्रैवलिंग में सबसे बड़ी समस्या हो रही थी और उनकी गाड़ी पासिंग को लेके बहुत बड़ी समस्या मीरा भाईंदर काफ़ी सालों से जूझ रहा था, उसे चुटकियों में हल करते हुए आज एक पासिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से मीरा भाईंदर वासियों को सौगात मिली, देखते हैं मुंबई दृष्टि के साथ। कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसका क्या लाभ मिला? मीरा भाईंदर महानगर पालिका की प्रथम नागरिक आदरणीय ज्योत्सनाताई हसनाळे और हमारे लोकप्रिय कमिश्नर श्री दिलीप जी ढोले और गायकवाड़ साहब इनकी उपस्थिति में आज मीरा भाईंदर शहर में ये जो ट्रैकिंग ट्रैक है उसका उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। और खासकर मैं इन दोनों का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि महानगर पालिका का ये जो रास्ता है वो रास्ता हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो ट्रक है, टेम्पो है, 3 व्हीलर है, उन लोगों के लिए उन्होंने उपलब्ध करके दी। आपको शायद पता नहीं होगा मगर 70,000 ट्रक, 10,000 बसेस और 25,000 हमारे ऑटो रिक्शा और 10,000 के आसपास ये जो टूरिस्ट गाड़ियाँ होती है, ऐसे 1,15,000 गाड़ियाँ यहाँ से नांदिवली तक यानी थाना से भी आगे करीबन 1.5 घंटा उसे जाने के लिए लगता है। तो इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। पिछले कई सालों से ये लोग हमारे पीछे लगे थे कि ट्रैक अगर उपलब्ध होगा तो हमारी अधिकारी वर्ग यहाँ पे बैठेंगे और पासिंग वहीं के वहीं करके देंगे, मगर जगह उपलब्ध नहीं होती थी। दिलीप ढोले साहब को मैंने जब ये विनती की तो उन्होंने कहा कि ज़रूर हम करके देंगे और उसके लिए हमने मंत्रालय में आदरणीय अनिल परब जो हमारे परिवहन के मंत्री जी हैं उनके साथ में अर्थसंकल्पीय अधिवेशन के कार्यकाल में एक बैठक ली। उस बैठक में परिवहन के कमिश्नर जो ढाकने साहब है वो भी आए थे और उसी दौरान तय हो गया कि 1 मई को इस ट्रैक का ओपनिंग किया चाहिए और करना चाहिए और उसके लिए जो परमिशन है महानगर पालिका से वो मिलना चाहिए। तो हमारे सभी खामबिद साहब है, शेड़के साहब है, इन्होंने जो पत्र व्यवहार है वो करके ये जो रास्ता है उसका आधा पार्ट मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने आरटीओ के लिए टेम्परेरी बेस पे दिया है। उसकी वजह से 1,15,000 करीबन गाड़ियों का जो पासिंग है वो आज से मीरा भाईंदर शहर में ही होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे महापौर मैडम को, हमारे आयुक्त साहब को, गायकवाड़ साहब को और ख़ासतर हमारे परिवहन के मंत्री आदरणीय जिन्होंने इसके लिए परमिशन दी वो अनिल परब साहब और ढाकने साहब। इन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारी जो मांगे रहती है वो इन लोगों ने पूरी की और आज बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और लोगों को जो यहाँ वहाँ जाने का जो तकलीफ होती है थी वो दूर हो जाएगी। और ख़ासकर 1,15,000 अगर गाड़ियाँ ये ठाणे के लिए यहाँ से अगर दौड़ती है, भले साल में दौड़ती है मगर उसकी वजह से जो कुछ पैमाने पे कम हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों का इसमें फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आरटीओ के सभी अधिकारी और महानगर पालिका के सभी लोगों का मैं दिल से इस परिसर का लोक प्रतिनिधि होने के तौर पे धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने भी अपने राजनीति में तो होता ही है, भले अभी इस मंच पे तो हम अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हैं मगर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि उनको शायद पता नहीं होता है किसने काम कभी किया। अभी मैं क्या होता है कि यहाँ पे एमएलए जो है 145 में वो खाली उनको एक टर्म ही मिलता है, 5-5 साल से ज़्यादा मिलता नहीं है और मुझे 3 टर्म मिला है। तो मैं 2009 से यहाँ पे चुन के आया हूँ तो उनको शायद कहीं पता नहीं होता है, उनको कोई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाती है कि ये काम इन्होंने नहीं किया। मगर 15 साल से जो मैं काम करते आ रहा हूँ तो आज अगर फॉलोअप करूँगा तो उसका जो फल है वो 2-3 साल 5 साल के बाद में मिलता है। तो उनको शायद गलतफहमी किसी को होती है इसलिए वो वीडियो वगैरह प्रदर्शित करते हैं, मगर मैं उसे कोई गैर नहीं मानता हूँ। भले उनकी ओर से शहर को फ़ायदा होता है, मुझे तो लोग चुन के ही देते हैं, मगर किसी के सपोर्ट से अगर शहर का फ़ायदा होता है, शहर के लोगों का फ़ायदा होता है तो उसके लिए मुझे खुशी है। नहीं तो क्या आपका ये हर राजकीय पार्टी के लोगों का वो अधिकार होता है,
हर पॉलिटिशियन का वो अधिकार होता है, लोगों को पता होता है कौन सा काम किसने किया। मगर आजकल मुझे ये, इसलिए मैंने कहा था मेरे लोगों को भी कि बाबा हम जो काम करते हैं इसके पुराने वीडियो भी रखते जाओ, ताकि ऐसे वीडियो जब भी प्रदर्शित होते हैं तो हमको लोगों को दिखाने के वो है ये 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले किया था। आप शायद पता नहीं रहेगा, मगर 2009 साल जब भी आया था और मैं पहली बार विधानसभा के चुनाव के लिए खड़ा था, बहुत सारी चीज़ें जो है अभी तैयार हो गई है, वो बहुत सारे चीज़ों का जिक्र मैंने 2009 साल में किया था। लोगों को तभी सपना लगा था ये मेट्रो, मोनोरोल, ये सपना लगा था, मगर आज वो हकीकत में हो रहा है। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ठाणे के अंतर्गत यहाँ पर व्हीकल्स को पासिंग करने का जो कार्यालय का ओपनिंग हुआ है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे नियोजित किया था। हमारे शहर के माननीय आमदार सरनाइक साहब ने इसकी मांग की थी। मीरा भाईंदर शहर की जो गरज है कि यहाँ के जितने भी व्हीकल्स है उसके लिए पासिंग के लिए थाना में जाना पड़ता था, उसके लिए उनका एक दिन पूरा ख़राब होता था, उस प्रकार उसके आर्थिक नुकसान भी होता था। इसलिए आज इस जगह पर अगर पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा काम होगा और मीरा भाईंदर की इस जनता के लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और प्रशासन के अधिकारी हमारे आयुक्त दिलीप डोले जी ने भी इसके लिए सहयोग दिया है, हमारे सभी लोकल प्रतिनिधि उन्होंने भी सहयोग दिया है और बहुत अच्छा कार्य आज इस शहर के लिए हो रहा है। मैडम के इमारत का भी उद्घाटन हुआ या उस कदम आगे बढ़ा है महानगर पालिका, क्या कहेंगे मैडम इस बारे में? बड़ी खुशी की बात है, अगर मेरे कार्यकाल में ये इमारत बनती है तो मैं आमदार जी को धन्यवाद दूंगी कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, प्रशासन की तरफ से प्रशासन कोशिश करेगी, हमारे सभी नगर सेवकों के माध्यम से हम सभी कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी वो इमारत अगर पूरी होती है तो बहुत ही खुशी की बात है। और अच्छे अच्छे काम मीरा भाईंदर शहर में होने चाहिए, जैसे कि हमारे सुविधा, रास्ता, लाइट, गटर, ये तो काम तो होते रहते हैं, फिर उसके अलावा भी जनता को और को सारी सुविधा चाहिए रहती है। तो आमदार जी भी बहुत कोशिश करते हैं और मैं चाहती हूँ इसी तरह महाराष्ट्र राज्य शासन की तरफ से हमें सहयोग मिलेगा तो मीरा भाईंदर शहर और भी अच्छा और सुंदर दिखेगा और बहुत सारी सुविधा जनता को मिलेगी। सबसे पहले आज 1 मई महाराष्ट्र दिन के अवसर पे सभी नागरिकों को शुभकामनाएं। आज जो हमारे आरटीओ डिपार्टमेंट का या फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए जो ट्रैक लगता है उसका इनॉग्रेशन का कार्यक्रम यहाँ के विधायक सम्माननीय प्रताप सरनाइक साहब और हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक सम्माननीय महापौर हसनाळी मैडम के हाथ से और साथ साथ हमारे मित्र गायकवाड़ साहब जो आरटीओ के थाना डिस्ट्रिक्ट के हेड है उनके प्रेजेंस में हो रहा है। तो उसके कारण जो अभी जो बात किया गया 1,15,000 गाड़ी है, रिक्शा है, ट्रक्स है, बसेस है, तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट का काम यहाँ से कल्याण के करीब नांदिवले वहाँ तक लोगों को जाना पड़ रहा था, लेकिन ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये ट्रैक उपलब्ध करने के कारण ये लोगों को उधर जाने की ज़रूरत नहीं रहेंगी। आज से इधर ये फिटनेस सर्टिफिकेट देने का काम आरटीओ डिपार्टमेंट से यहाँ से किया जाएगा। यहाँ मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 2 ट्रैक उनको उपलब्ध करके दिया है, उसका लंबाई है 350 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। तो उसके कारण यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ रिक्शा चालक है, टैक्सी वाले, बस वाले और ट्रक वाले, सबका जो लंबे जाने का जो टाइम है, डीजल पेट्रोल का वेस्ट है, ट्रैफिक है, देन पोल्यूशन है, इस सब के लिए यहाँ से राहत मिल जाएगा और ये सिटी के नागरिकों को यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य में मीरा भाईंदर को इतनी बड़ी सौगात मिली है, क्या कहेंगे? आज महाराष्ट्र दिवसाच्या मी प्रथम सर्वांना शुभेच्छा देईल की आज 105-106 हुतात्मे झाले आणि त्या दिवशी आज एवढा मोठा आमदार प्रताप सरनाईक साहेबांनी ह्या मीरा भाईंदरच्या जनतेला एवढा मोठा दिलासा या एक चांगली सुविधा दिली म्हटलं तर हरकत नाही। ह्या महाराष्ट्र दिनाच्या तरी शुभेच्छा दिल्या, कामगार दिवस आहे आणि ह्या मीरा भाईंदरमध्ये रिक्षा, टॅक्सी चालवणारा म्हणजे आपण कामगार दिवस बोलतो, तो एक रोजीरोटीचं काम करतो, अशा लायसन आजच्या दिवसापासून इथं सुरू झालं। त्यामुळं आम्ही सर्व शिवसैनिक तरी खुश आहे, कारण शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं पहिल्यापासून एक त्यांचं लक्षच आहे। 80% समाजकारण, 20% राजकारण, तर आज 100% हा समाजकारणच झालं म्हणलं तर ही खोटं ठरणार नाही। आज साहेबांनी आम्हाला सर्वांना, शिवसैनिकांना, या इथल्या नागरिकांना सर्वांसाठी 1 ते 1.25 लाख वाहनं
इथून जे कल्याण ठाणे या परिसरात जात होते ते आज मीरा भाईंदरमध्ये ह्यांना सगळ्यांना सोयी भेटले, त्यामुळं आज मीरा भाईंदरच्या नागरिकांमध्ये उत्सवाचं वातावरण आहे। जय भवानी। आरटीओ की सुविधा तो मीरा भाईंदर को मिल गई, अब उच्च न्यायालय, कोर्ट और बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो अभी बनी हैं लेकिन चालू नहीं हुई, उसके लिए क्या कहेंगे? आपको पता है कि इस शहर के प्रथम जो सुविधाएं देने का जो काम प्रताप सरनाईक विधायक के रूप में जब से आए तब से उन्होंने जो शुरू किया है, आप सभी को पता है कि गटर मीटर वाटर की जो सुविधा होता है वो लोक प्रतिनिधि यानी नगर सेवकों का होता है। कोर्ट है, आवास है, इन सारी जो जैसे आज आरटीओ कार्यालय है, ऐसी सुविधा देने का काम प्रताप सरनाईक साहब ने किया है। जो न्यायालय का जो विषय है तो न्यायालय पूरी तरह से बनकर तैयार है। उसके अंतर्गत जो कुछ काम था उसके लिए कुछ निधि का अभाव था, वो भी आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब ने 6 करोड़ रुपया की आर्थिक प्रशासकीय मंजूरी मिल चुका है और दीपावली के शुभ मुहूर्त पे उस न्यायालय का उद्घाटन होगा। और इस पूरे मीरा भाईंदर वासियों को बहुत बड़ी जो थाने के लिए जिस तरह से आज रिक्शा पासिंग के लिए जिस तरह से आज 25,000 रिक्शा चालकों को थाना जाना पड़ता था और पासिंग के लिए एक दिन पहले ही से या 4 दिन पहले से उनको जो चिंता सताए रहती थी वो आज उस चिंता से मुक्त हुए हैं। उसमें 25,000 रिक्शा चालक हैं, 80,000 ट्रक और बसेस हैं और 10,000 टैक्सी और टूरिस्ट टैक्सी है, यानी टोटल 1,15,000 वाहन है इस मीरा भाईंदर में। उनके लिए थाने और कल्याण के बीच में जो नांदीवली है वहाँ जाना पड़ता था। तो आप सोचिए कि हमारे विधायक प्रताप सरनाईक साहब इस शहर की जो मूलभूत सुविधाएं जो होना चाहिए उसको देने का काम कर रहे हैं। उसका आज महाराष्ट्र दिन के शुभ अवसर पे और कामगार दिन के शुभ अवसर पे देने का काम किया है। इसलिए पूरे मीरा भाईंदर वासियों की ओर से और शिवसेना की ओर से मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ ही प्रादेशिक परिवहन के अधिकारी मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त, कार्यकारी अभियंता, शहर अभियंता, इन सभी लोगों ने जो सहकार किया है उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आरटीओ ने इतनी बड़ी सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो महाराष्ट्र के स्थापना दिवस से सभी को शुभकामना देता हूँ। अच्छे समय पर मुहूर्त हुआ है। यहाँ के जितने भी हमारे ट्रेवल्स, टूर ट्रेवल्स के जो पासिंग के लिए होता था उनके लिए इतनी अच्छी सुविधा सरनाईक साहब के माध्यम से हुआ, इसके लिए हम लोग तहे दिल से सरनाईक साहब को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ की जनता के प्रति जो उनका भाव चल रहा है, हम समझते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे पूरी सुविधा होगी। थाना से हम लोगों का कोई वास्ता नहीं रह जाएगा, खाली आने जाने के लिए रहेगा। और आने वाले समय में हम सरनाईक साहब से भी मांग करेंगे कि हमारे उत्तर भारतीयों के लिए नॉर्थ में जो ट्रेन जाने वाली है, यहाँ पर हम लोग कुर्ला जाते हैं, थाना जाते हैं, वीटी जाते हैं, उसके लिए भी हम लोग अपना प्रस्ताव रखेंगे, विचारे साहब के माध्यम से केंद्र में भी रखेंगे। और इसकी सुविधा से हमारे जितने रिक्शा चालक हैं उनका जो पूरे 2-2 दिन निकल जाता था, कभी सर्वर डाउन है, कभी कुछ भी है, वो सब समस्याओं से निजात मिल गई। जी सर, बताइए आज यहाँ पर किस कार्यालय का या किस काम का उद्घाटन और यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की जो व्हीकल्स है, मतलब ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, ट्रक, ये इन वाहनों को हर साल उनका योग्यता प्रमाण पत्र नूतनीकरण करना ज़रूरी होता है, जिसे हम डे टू डे लैंग्वेज में जिसे पासिंग करना बोलते हैं। तो उनको हर साल गाड़ी का पासिंग करना ज़रूरी है। ये योग्यता प्रमाण पत्र नूतनीकरण के लिए ये कार्यालय शुरू हुआ है। उसके लिए 250 मीटर्स बाय 6 मीटर्स का एक ट्रैक, ऐसे 2 ट्रैक्स महापालिका की तरफ से हमें दिए गए हैं। और यहाँ पे गाड़ियों का ब्रेक टेस्ट, हेडलाइट टेस्ट, बाकी सब टेक्निकल उनके टेस्ट लेके उनको योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और इसके अलावा भी आगे भविष्य में आप कुछ यहाँ पर उम्मीद रखते हैं कि आपको महानगर पालिका प्रशासन से मदद मिल पाएगी? महानगर पालिका प्रशासन से अगर वो आगे रिजर्वेशन जो रखते हैं, अगर आरटीओ के लिए जगह का रिजर्वेशन रखते हैं तो भविष्य में यहाँ पे स्वतंत्र आरटीओ कार्यालय की तजवीज़ हो सकती है। लेकिन शायद उसके लिए शासन के कुछ निकष है वो पूरा करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आपका कितना स्टाफ रहेगा? यहाँ पर हमारे 4 इंस्पेक्टर अभी है और अभी जैसे भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स जारी की जाएगी, लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, उसके मुताबिक 2 से लेके 8 तक ऑफिसर्स यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे मेरे पीछे जेपी इंफ्रा का बैक रोड है, जहाँ पे ये
सीसी रोड का बहुत अच्छा सुंदर ट्रैक बना है, इसी पर सब गाड़ियां अब पासिंग होगी और थाना जाने से निजात मिलेगा। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।